इस चीज़। बार्गेन करिए और अच्छी चीज़ों को लेने की कोशिश करिए। इस चर्चा का बिल्कुल ये मकसद नहीं कि आप सेव ना करें, आप ज़रूर सेव करें, अच्छे एप्रिशिएटिंग एसेट्स में सेव करें, SIP करें, सब कुछ करते रहें, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन साथ के साथ उस जर्नी को एंजॉय भी करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हाँ सब कुछ आप एक 50 साल के बाद ही करेंगे, क्योंकि वो एक सर्टेन एज में कुछ चीज़ें हमेशा अच्छी थी। ये गुरमीत आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बोलें। ये जी आप एक बार आप कॉर्पोरेट्स का भी देखेंगे, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में ना कार लीज पॉलिसी होती है जो एक एम्प्लॉइज को मिलती है जब वो AVP या VP ग्रेड पे पहुंच जाते हैं। उसका पर्पस भी यही होता है कि आप गाड़ी लीजिए, कंपनी के नाम पे होगी, थोड़ा डेप्रिसिएशन होगा, आपकी सैलरी को भी टैक्स एफिशिएंट करेंगे, और आप एक ग्रेड पे पहुंचे तो उसका एक तरीके से आपके लिए वो अकम्प्लिशमेंट भी है। तो उसी मुद्दे को आप रखिए। जैसे जैसे आप लाइफ में प्रोग्रेस करते जाएं, एक एक लेवल लाइफ में आप ऊपर चढ़ते जाएं, हाँ। चाहे वो आपका सैलरी है, चाहे आपका स्टेटस है, तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को आप बीच में जो है रिवॉर्ड भी कर सकते हैं, अपग्रेड करते हैं। ये बिल्कुल बहुत सही है। देखिए ये बात अभी बीच में चर्चा में भी आई थी कि कोरोना काल में लोगों की बड़ी थिंकिंग बदल गई, और वो मुझे लगता है कि लोगों को झकझोर दिया उसने कि भैया अब पूरी ज़िंदगी बचाते ही रहो तो क्या एंजॉय करोगे। तो एक थिंकिंग प्रोसेस। दूसरा, किसी के लिए लग्जरी है, किसी के लिए वो नेसेसिटी है ना। वो हर आदमी के सोशल स्ट्रेटा, उसकी इनकम ग्रुप या वो कहाँ रहता, उसके हिसाब से अलग अलग होता है। तो इसको एक ब्रश से हम पेंट नहीं कर सकते कि सब लोग कंज्यूम ही करें, सब लोग सेव ही करें, अलग अलग होगा सबका। लेकिन जो मोटी थ्योरी है कि आप अपने को अपग्रेड करते चलिए, पैसे भी बनाते चलिए, वेल्थ क्रिएट करते चलिए, लेकिन उस वेल्थ को थोड़ा सा एंजॉय भी करिए। तो आप इस पक्ष में, जैसे 100 रुपये वाली आपकी CTC सैलरी हुई तो उसमें से 30% तो सरकार ले लेगी आपसे, है ना, काट लेगी पहले ही। अब बचे 60-65 रुपये। उस 65 रुपये में आपने 25-30 रुपये इधर SIP में डाल दिए, अब आगे बचे कितने, 30-40 रुपये बचे। ये वाला फार्मूला सही है क्या? देखिए नीरज जी, आपकी बात एकदम ठीक है। मतलब आप जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, और मुझे लगता है ये जो एनालिसिस है ये इस देश में होता नहीं है। तो संतोष जी ने जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट कही, मैं वहीं पे वापस जाऊंगा कि सेविंग रेट कितना होना चाहिए वो लोग एनालाइज नहीं करते हैं, क्योंकि कोई किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाके नहीं बैठता है। और बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्लानर्स हैं इस देश में, आपको सिर्फ जाना है, उनके साथ बैठना है, अपना जितने खर्चे हैं, जो आपके पास एसेट्स हैं उनकी देना है, और वो आपकी 10 साल की 15 साल की प्लानिंग करके आपको बता देंगे कि देखिए आप इतना खर्चा कर सकते हैं, इतना आप EMI दे सकते हैं, फिर आपको घर लेना है, घूमने जाना है, जो भी करना है, गाड़ी लेनी है, वो आपके ऊपर है, इतना आप सेविंग कर दीजिए। लोग ये एनालिसिस नहीं करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो 10 लाख रुपए कमाने वाला है उसकी सेविंग और जो 2 करोड़ कमाने वाला है उसकी सेविंग एक अमाउंट में वो एनालाइज नहीं होती है ठीक से। तो लोगों का जब एनालाइज नहीं होती तो लोग कहते हैं भाई जितना बचा लो उतना अच्छा है, और कंजम्पशन रुक जाता है। तो मेरे हिसाब से लोगों को, और इस मार्केट में इंडिया में अब अच्छे फाइनेंशियल प्लानर्स हैं जो आपकी एक प्लानिंग करके आपको बता सकते हैं। इसलिए आपकी जॉइंट इनकम फैमिली है तो हस्बैंड वाइफ दोनों का बना सकते हैं कि आपके बच्चे हैं, स्कूल का खर्चा इतना आएगा, उनको कॉलेज भेजने का खर्चा इतना आएगा, आप मेडिकल इंश्योरेंस इतना रखिए, लाइफ इंश्योरेंस इतना रखिए, वो पूरी प्लानिंग करके आपको दे देंगे। तो उसके बाद क्या, फिर आप कॉन्फिडेंटली आप डिसाइड कर सकते हैं मेरी कंज्यूमेबल इनकम कितनी है, कितना मैं खर्च कर सकता हूँ, और फिर वो आपके ऊपर है, आप गाड़ी, घर, घूमना, जो भी आपको लेना है लीजिए। तो मेरे हिसाब से इस देश में फाइनेंशियल प्लानिंग अभी भी प्रॉपरली नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। बहुत जरूरी है। जैसे इसमें बहुत क्या, जरूरी है। पहले मुर्गी अंडा वाली कहानी हो गई कि पहले वेल्थ क्रिएट करें या पहले कंजम्पशन करें। अब वेल्थ नहीं क्रिएट करें तो कंज्यूम कैसे करेंगे? बिल्कुल। और अगर आप कंजम्पशन ड्राइव नहीं करें तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी नहीं, तो आपकी वेल्थ कहाँ से क्रिएट होगी? बिल्कुल, है ना। अगर आपको मर्सिडीज, चूंकि लिस्टेड नहीं इसलिए उदाहरण नहीं दे रहा हूँ बार बार मारुति दे रहा हूँ कि आप ये सोचो मारुति की शेयर 50,000 का हो जाए लेकिन गाड़ी नहीं खरीदनी है तो कैसे होगा वो? फिर पर मर्सिडीज के भी ले सकते हैं आप, शेयर लिस्टेड है, इंडिया में नहीं है। पर अरे सर, इंडिया में लिस्ट कराते ना मजा आया था संतोष जी, इंडिया में लिस्ट नहीं। तो आपको गाड़ी खरीदनी पड़ेगी तभी उसका शेयर 50,000 जाएगा और आपकी SIP बढ़ेगी आगे। अदरवाइज वो जब गाड़ी कोई खरीदेगा नहीं तो शेयर कैसे चलेगा? ये एक मुर्गी अंडे वाली स्थिति है, लेकिन इसमें एक बैलेंस आउट की जरूरत है और इसको बिग पिक्चर के तौर पर देखना। संतोष जी, बिग पिक्चर यही होनी चाहिए कि भाई आप एक बैलेंस अप्रोच लेके चलें और आप लोग जो है उस वेल्दी ऑर्बिट को ज्यादा अपनी तरफ लाना चाहते हैं, जो खरीद सकता है ना। नहीं, सही बात है। एक्चुअली अभय जी हिट द नेल ऑन द हेड। जो सेविंग्स का एक रैट रेस हो गया है, यानी सेविंग का टारगेट बेस्ड सेविंग्स नहीं है। मैंने जब चालू किया था सोचा 2 करोड़ सेव करूंगा, बट जैसी इनकम बढ़ती जा रही है समटाइम्स वो नशा भी हो जाता है सेविंग्स का, विच इज नॉट रॉन्ग, मे बी इट्स गुड फॉर दैट पर्सन एंड दे फॉरगेट टू एंजॉय द थिंग्स इन लाइफ। अरे और सो प्रमोशन हो गया, अपग्रेडेशन हो गया, बोनस मिल गया, और भी कुछ हो गया, बट वो जो पैसा आया मैं
my entire point was there is a time जब आपको लगा मेरी टारगेट तो हो रही है सेविंग्स की, shouldn't I spend on myself, my family, maybe on maybe going on a holiday, a luxury holiday maybe as such. So that's, I think वो एक cultural shift भी जरूरी है, because we have all grown up to middle class backgrounds, we are all coming and we are now slowly enjoying India's growth, और इस growth को enjoy करना जरूरी है and not just go in this race of doing more and more. So it's a very fine balance or an individual take है. So I think a lot of experts are in the panel have told about investing. I am not an expert here, but all मेरे हिसाब से एक पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस है कि मुझे कितना सेव करना है, कितना रिस्क लूंगा सेव करने, कितनी रिस्क लूंगा अभी की लाइफ एंजॉय करने, एंड दिस इज समथिंग that should help not only the customer but also the economy also, because as they consume, the economy will only further grow. संतोष जी ने भी घूमने का जिक्र किया ना, आप सोचिए कि हिंदुस्तान में बहुत कम घूमने का कल्चर है, वेकेशन पे बहुत कम लोग जाते हैं, उनको लगता है कि आप दिवाली देखो, दिस टाइम दिवाली में अगर आप गोवा से लेके आप यू टेक एनी डेस्टिनेशन एंड मोर सो लग्जरी होटल्स, दे वर ऑल पैक्ड, none of them one could get, and होटल की रूम रेट्स 30 से 40 हजार रुपया पर नाइट पहुंच गई थी. That's also a sign people are spending. So this is in that cusp. ऐसा नहीं कि इंडिया में स्पेंड नहीं हो रही है अभी. There is a cusp where people are spending now. How fast it will accelerate? Are they spending by compromising on savings? We don't see that, because the overall savings, and I'm using savings not SIP, because वो SIP caused all that stir. कि are you anti-saving or are you telling the small investor not to save? I think that's not the point. As I said, even I save in SIP through SIP. So that's not the point. The point is consumption, and I think ये आ रही है, ये mindset is coming, and it's good sign for the economy. अगर हमें पूछता है इंडिया की फ्यूचर कैसे दिख रहा है, it's all driven also by how we are consuming it. If you don't consume, then I don't think the economic growth prospects can be as bright as what we are all now punting, saying we are all playing long on India. That's what I can sense from all the panelists here, because they all say continue to invest in the market, it will grow. बिल्कुल सही बात कर रहे हैं. देखिए हम लोग ये कभी कभी खबरें अरे देखिए गोवा के होटल के दाम पर नाइट का 30,000 रुपये, 25,000 रुपये. भाई आप सोचिए ना, उसकी वजह से उस होटल को फ़ायदा हुआ तो उसने बैकएंड में सब्जियां खरीदी होंगी आपको पनीर चाप खिलाने के लिए, वहाँ के जो इतने सारे वेटर होंगे भटूरा बनाया होगा गुरमीत के लिए. तो ये जो कंजम्पशन आपने पीछे ड्राइव किया ना बैकएंड पे, उससे जॉब क्रिएशन हुआ. आप हवाई जहाज से गए तो उसका हवाई जहाज वाले को फ़ायदा हुआ. ऐसे बहुत सारे इसलिए कई बार कंजम्पशन जरूरत है. यहाँ पे कोई कोई डिस्प्यूट नहीं है यहाँ पे. ये इसलिए मैंने ये शो आज जानबूझ के किया कि SIP वर्सेस EMI में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप एक तरफ ही टिल्ट हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा. अगर आप सब उड़ा खा दोगे तो कल आप सड़क पे खड़े होंगे. अगर आप सब बचाए लोगे तो बचने के बाद होगा क्या उसका? अगर आपकी इकोनॉमी नहीं ग्रो कर रही है, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की हम लोग जो बातें करते हैं, हवा में बातें थोड़ी हो सकती हैं. यू हैव टू कंज्यूम इट. आपकी अगर कंज्यूमशन ड्रिवन इकोनॉमी नहीं बनेगी तो 5 ट्रिलियन डॉलर के सपने हो जाएंगे खाली. तो कंजम्पशन भी आपको करना है, उससे न सिर्फ जॉब क्रिएशन होता है, उससे प्रॉस्पेरिटी आती है, और एंड ऑफ द डे आप अपनी लाइफ को अपग्रेड ही कर रहे हैं. तो यहाँ पे इस शो में इस चर्चा का मकसद ये था कि जो संतोष जी के एक बयान को लेकर के आज पूरे सोशल मीडिया में चर्चा चली, मेरे से उस पर बातचीत की जानी चाहिए. ये एक बहुत ही बड़ी डिबेट है जिसको हमने 1 घंटे में कुछ समेटने की कोशिश की. हम लोग आगे कभी फिर करेंगे कि कंजम्पशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपकी SIP या बैंक में FD करना जरूरी, क्योंकि कंजम्पशन से इकोनॉमी चलेगी और उसी से आपके SIP में वेल्थ क्रिएट होगी. अगर इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी तो आपके SIP को कोई फ़ायदा नहीं होगा. मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर होंगे लोगों के. बहुत सारी चर्चा इसमें हम लोगों ने की, इंसाइटफुल हुई. तो बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका, खास तौर पे कि आप हमारे इनविटेशन पे आ गए. वरना मुझे लग रहा था संतोष जी हो सकता है बात ही न करें, कहाँ कंट्रोवर्सी में फंसना है इसमें. लेकिन संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का. और कंज्यूम करिए, एंजॉय करिए, शो ऑफ मत करिएगा. जितनी ज़रूरत हो उतना कंज्यूम करिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. देखते रहिए CNBC आवाज़.